दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ओल्ड चैनल पे जहां पे बहुत टाइम से हम 1 साल से वीडियोस नहीं डाल रहे थे, जो कि प्योरली प्राइस एक्शन और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बना हुआ था। अब इस पे ही आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो मिलेगा। जो फिनकरो पे था वहां पे आपको प्योर फंडामेंटल मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे, जो बेस्ड होगा थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स और प्राइस एक्शन के ऊपर। जो मिनिमम टाइम फ्रेम हम देखते हैं 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ तक का भी हो सकता है। इसके अंदर स्टॉक का जो होल्डिंग पीरियड मिनिमम मैं कंसिडर करता हूँ कम से कम 20 से 25 दिन, और उसके ऊपर कम से कम कहूँ तो 4 महीने तक भी जा सकता है, क्योंकि हमको घाई बिल्कुल नहीं है। प्योर प्राइस एक्शन और स्विंग ट्रेडिंग को हम कंसिडर करेंगे। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे कि कौन से स्टॉक को हम ट्रैक कर रहे हैं, और मैं काफी ज्यादा एक्टिवली करने वाला हूँ। राइट, सो आ जाते हैं स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें हम दो स्टॉक्स कंसिडर करेंगे। पर उससे पहले अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, तो प्लीज फिनकरो वेबसाइट को विजिट करो, जहां पे कोर्सेस आपको काफी कम दाम में और काफी बेहतर कोर्स है, जहां पे मैं आपको पर्सनली सपोर्ट करता हूं। कुछ डाउट्स और क्वेरीज आते हैं तो इनरोल कीजिए, जिसका कॉस्ट काफी कम है। आप टेक्नो फंडा में इनरोल कीजिए, या ताकि आपका फंडामेंटल कंसेप्ट होकर के आप टेक्निकल भी स्टार्ट कर सको। तो जितना सीखोगे उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा। अगर आप शॉर्टकट तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल पैसा नहीं जनरेट होगा। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, जहां पे कंटिन्यूअसली मैं नए नए अपडेट शेयर कर देता हूँ स्टॉक्स के ऊपर, कौन सा बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आ जाते हैं हमारे स्टॉक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 के इंडेक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि निफ्टी 50 का जो फिलहाल इंडेक्स है काफी ज्यादा वोलेटाइल चल रहा है। अडानी का स्टॉक पूरा का पूरा क्रैश हो रहा है हिंड बंक की वजह से, और कंटिन्यूसली चांसेस है मार्केट में और वोलाटिलिटी मेंटेन रहेगा। तो ऐसे टाइम पे ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड ही प्रेफर करते हैं, जहां पे हमको टेंशन नहीं होता कि आज क्या हुआ कल क्या हुआ। मिनिमम डाउन साइड में इतना है तो वहां पे एग्जिट कर देना अगर लॉस हो रहा है, सो दैट हम अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज कर पाए दूसरे स्टॉक्स के अंदर में। तो यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर अभी देखें तो निफ्टी 50 अभी के टाइम पे आपका ट्रेड हो रहा है 17,886 पे, और चांसेस है ये इसका जो सपोर्ट है 17,200 के आसपास का डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैं इसको और ये कर देता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम पे था। तो अभी के टाइम पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये हो गया 17,200। अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कंसीडर करूं तो क्या दिखता है कि कितने का सपोर्ट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पे अगेन ये दिखा रहा है वही 17,200 के आसपास ऑन वीकली टाइम फ्रेम ऑल्सो। इसको अगर हम देखें कि कब इसके अंदर ज्यादा बुलिशनेस आएगा मार्केट के अंदर में, तो आप यहाँ पे फिबोनाची लगा सकते हो। तो आपको अगर बुलिशनेस देखना है, जब ये गोल्डन लेवल क्रॉस कर देगा, जो कि लेवल दिखा रहा है 18,200 के आसपास या 18,130, जब ये लेवल क्रॉस हो जाएगा, जब ये लेवल यहाँ से ये जो अभी चल रहा है इसको ब्रेक करता है, तो आपका चांसेस है कि मार्केट के अंदर में रैली आ सकता है। और लॉन्ग टर्म रैली कब आएगा अच्छा खासा मार्केट के अंदर में, वो रैली आपको यहाँ देखने मिलेगा जब इसको तोड़ेगा मार्केट। जो भी मे बी इस साल तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी इस साल के एंड तक अच्छा खासा ब्रेक कर सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा पोजीशन है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे रहेंगे। मैं यहाँ पे कुछ बना करके दिखा देता हूँ, क्या मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बना करके दिखा देता हूँ, तो शायद कुछ लोगों को लगे कि यार ये क्या पैटर्न बन रहा है, इस तरह से आ रहा है। राइट, इस तरह से आ रहा है, चांसेस है यहाँ से आकर के फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ सकता है। तो ऐसा भी लोग सोच सकते हैं कि ये भाई अगर ऐसा पैटर्न अगर बना, अगर एक तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो यहाँ से शॉर्ट सेलिंग होकर के नीचे आ सकता है। पर डोंट वरी, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होगा। राइट, सो इस तरह से आपको मार्केट को लेकर के चलना, पोजिशनल ट्रेड भी कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है कि आज हम जिस स्टॉक के अंदर ट्रेड करने वाले हैं उस मार्केट में निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी का हमको इंडेक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि हम आईटी स्पेस से ही बिलोंग करते हैं। अगर ब्रॉडर इंडेक्स अच्छा रहेगा तभी जाकर के आपका ओवरऑल स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है, डबल नहीं ट्रिपल बॉटम पैटर्न में कंसीडर कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिपल बॉटम पैटर्न। और इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है, इसमें हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। हायर लो का मतलब क्या होता है, ये लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लो था फिर उसका हाई, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेलर को रिजेक्शन दिया जा रहा है। तो चांसेस है कि यहाँ से ब्रेक होगा, जो कि एक तरह से सारे के सारे मूविंग एवरेज, यहाँ पे आप देखोगे जो पर्पल कलर लाइन है बेसिकली आपका 100 फिर 20 वीक्स मूविंग एवरेज, और जो रेड लाइन है वो 50 वीक्स मूविंग एवरेज। यहाँ पे क्रॉस ओवर होने वाला, मतलब गोल्डन क्रॉस ओवर होने का हायर चांसेस है। अगर ये होता है तो आईटी स्टॉक्स के अंदर में रैली देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है ये कम से कम फर्स्ट रेजिस्टेंस
जो है आईटी, निफ्टी आईटी के अंदर में ये जो रजिस्टर रहेगा जो इसका लो है पहले का, तो इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 8 से 9% या 10% तक यहाँ से ऊपर जा सकता है अगर ब्रेक होता है, अदरवाइज इस रेंज में ही ट्रेड करेगा। इस ऐसे आपको चेक करना पड़ता है। इसको मैं हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे भी लेकर के आता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं लेके आया, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ ना, हाइकी नाशी में कन्वर्ट करता हूँ। हाइकी नाशी में कन्वर्ट करने के बाद अगर मुझे 3 कैंडल दिख जाए कम से कम, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 2 3 कैंडल, लेकिन कंप्लीट 3 बुलिश मोरूबोजी जैसा कैंडल नहीं दिखाई दे, तो समझ जाओ कि थोड़ा सा वेट करने वाला ही है। तो अगर ये ब्रेक करके निफ्टी आईटी आपका 31,000 के आसपास चले जाता है, तो समझ जाना कि भाई अब आने वाला 10% 12% रिटर्न दे सकता है। सो पहला स्टॉक हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, उसका नाम है केपीआईटी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी, इसको हम नॉर्मल कैंडल्स पे लेकर के आते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे आप क्या नोटिस करते हो, प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वॉल्यूम। सो यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम, राइट। मैं हमेशा ज्यादातर 3 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, क्योंकि मैं आजकल 1 हफ्ता 2 हफ्ते के हिसाब से भी स्विंग ट्रेड लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या, एक राइजिंग पैटर्न इसको कहते हैं, राइजिंग पैटर्न, जहां पे एक स्टेप्स पैटर्न फॉर्म होता है, फिर एक डाउन बनाने के बाद फिर से ऊपर मूव करता है, राइट। लेट मी डिलीट दिस, राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है कि वॉल्यूम्स में काफी अच्छा खासा आया है, और यहाँ पे काफी ज्यादा मूविंग एवरेज का कन्वर्जन है। तो ये मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन एक कंसेप्ट है जो मैंने अपने चैनल पे पहले शेयर किया था, राइट। सो मैं ले चलता हूँ आपको अभी इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि रिसेंटली स्टॉक के अंदर में इस टाइप का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। आपको दिख रहा है पीनट पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से आपका पैटर्न हुआ है, वॉल्यूम के साथ में हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दो हाई की राशि में, तो मुझे थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा। क्या यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसमें 3 से 4 ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए हैं, नीचे में कोई लोअर विक नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, वॉल्यूम्स भी दिख रहा है, मतलब चांसेस है कि यहाँ से रैली कर सकता है। अब इस चीज को और कंफर्म करने के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ तो मुझे एक जबरदस्त पैटर्न दिखता है, कप एंड हैंडल पैटर्न भी आप कह सकते हो, आपको जो नाम देना है। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न देख सकते हो कि जहां पे कुछ इस तरह का हुआ था, फिर इस तरह का। अब यहाँ से चांसेस कि अगर इसको ब्रेक करता है, जो कि एक टाइम के लिए ब्रेक किया है, तो स्टॉक्स काफी ज्यादा रैली कर सकता है। यहाँ पे सारे के सारे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ऊपर ट्रेड कर, अगर नीचे से ट्रेड करता तो आपको बिल्कुल पोजीशन ट्रेड नहीं लेना है, राइट। सो मैं इसको कैंडल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो एक चीज नोटिस करोगे, आपको एक चीज पता है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी हमने 98 रुपीज पे बाई किया है। 98 रुपीज से हमारा बाइंग है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होल्ड भी कर रहे हैं थ्रू मेरे फ्रेंड जो सेबी रजिस्टर्ड है। सो 98 रुपीज से बाइंग है, क्योंकि स्टॉक हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया था। अब चांसेस ये कितना ऊपर जाएगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे कितना ऊपर जाएगा, तो लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ से लेकर के डाउन साइड है, और इसको उठा करके फिर इसके ऊपर रख देते हैं। तो मैं इसको अगर इसके ऊपर रखूं तो कितना दिखा रहा है, 969 का टारगेट दिखा रहा है, मतलब 32% के आसपास का टारगेट दिखा रहा है। लेकिन हम इतना बिल्कुल नहीं कंसिडर करेंगे, मार्केट की वोलेटिलिटी को देख करके मैं एक्सपेक्ट करता हूँ स्टॉक के अंदर में 15 से 20% भी रिटर्न मिलता है, तो स्टॉक में एग्जिट करने में भलाई है। यहाँ पे वॉल्यूम ग्रो हुआ है, ये हमारा पहला स्टॉक था। सेकेंड स्टॉक में यहाँ पे आपको दूंगा एफएसएल, फर्स्ट सोल्यूशन, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, जो मैंने 52 रुपीज पे बाई किया था, 57 रुपीज पे बाई किया था, 241 पे गया था, एंड ट्रस्ट में मैंने उसमें एग्जिट करना भूल गया, लेकिन उसमें फिर भी मैंने 20 से 25 हजार रुपए का प्रॉफिट निकाल करके हटाया था। 60,000 प्रॉफिट गया था, लेकिन मैं नहीं निकाला, बाद में ट्रैक किया कि कंपनी का क्या चल रहा है, राइट। सो अब यहाँ पे क्या देखोगे कि इस कंपनी के अंदर में एक टाइप का डार्विक्स बॉक्स पैटर्न आप कह सकते हो कि जो फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे 200 वीक्स मूविंग एवरेज का सपोर्ट पे फॉर्म हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश मोरूबोजू फॉर्म हुआ है, विद वॉल्यूम भी राइज हुआ है, और इसका टारगेट यहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ कि यहाँ तक जा सकता है। इसके अंदर कैंसलिमेंटल मॉडल का पार्ट भी है, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ से 15% 20% तक जा सकता है, लेकिन मैं 15% पे भी खुश हूँ कि स्टॉक्स के अंदर से रिवर्सल ले सकते हैं। अगर इसको मैं एक चीज अगर मंथली टाइम पे कन्वर्ट करूँ, क्या दिखता है, मंथली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूं तो मुझे दिखाई देता है एक और बड़ा सा पैटर्न। बड़ा सा पैटर्न मतलब क्या, ये भाई साहब का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये लेवल का, कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर इसके अंदर अगर ये स्टॉक नीचे चले जाता है 100 के नीचे, तो इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर इसके ऊपर अभी एंट्री दे रहा है, तो यहाँ से आपको 15% रिटर्न दे सकता है। तो आप मिनिमम डाउन साइड पकड़ सकते हो कोई भी पोजिशन ट्रेड में 6 to 8% के आसपास, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। 6 to 8% नीचे चले गया, प्लीज एग्जिट।
अगर और उसका आप डबल पकड़ लो, जैसे ऊपर गया उसमें से ट्रेलिंग मेथड यूज करो प्रॉफिट बुक करने का। राइट, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।